बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 4 नवंबर से लेके 10 नवंबर 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है। जो इनका हाकिम सितारा मार्स है वो ज़ायचे के 5 हाउस में जा रहा है। 4 नवंबर को ये आपके ज़ायचे के 5 हाउस में चले जाएगा। जब भी हाकिम सितारा ज़ायचे के 5 हाउस में जाता है किसी भी ज़ोडिक साइन का तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, ये ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखता है। आपके ज़ायचे में वैसे भी इस टाइम के अंदर, इस वीक के अंदर योग लगा हुआ है। उसकी एक ख़ास वजह है कि ज़ायचे के 9th हाउस में वीनस और मरकरी का होना और इनका आपके ज़ायचे के 1st हाउस को 120 डिग्री से देखना। तो आप लोगों की किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। रूहानियत के मामलात हों, आपकी पसंद की शादी के हवाले से हो, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या वो लोग जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, खुफिया अदारों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऑल ओवर ये वीक सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको इतना बेनिफिट ना मिल सके। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं तो इस वीक के अंदर सन और सैटर्न की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है, ये ट्राइन मुकम्मल होने की वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। बाहरी जिम्मेदारियों में कमी आती हुई नज़र आएगी और काम ज़िंदगी के अंदर बनते हुए नज़र आएंगे। वो एरीज़ जो 5 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं उनको तो 100% इस वीक के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा, इसलिए कि आपके जो ज़ायचे के 1st हाउस में रास है, जिसे नोट्स बोलते हैं, वो 4 डिग्री के ऊपर है। और उन एरीज़ वालों के लिए मुश्किलात होंगी जिनका ज़ायचा 0 डिग्री के ऊपर से शुरू हो रहा है, मतलब कि सूरज 0 डिग्री के ऊपर से स्टार्ट हुआ है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है। नो डाउट जब भी ज़ायचे के 8 हाउस में हाकिम सितारा होता है तो ये नाकिस गिना जाता है। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के जो 7th हाउस में सूरज है, ये ज़ायचे के 11th हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर टॉरस फीमेल जिनके यहाँ औलाद नहीं या जो गैर शादीशुदा हैं, बहुत देर हो गई है, शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, रिश्ते की तलाश में लगी हुई हैं और हर जगह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। बहुत दफ़ा रिश्ते वालों को कहा लेकिन रिश्ता तय नहीं हो सका, किसी न किसी वजह से रुकावट हो गई। लेकिन इस वीक के अंदर आप कोशिश ज़रूर करिएगा, आपकी ये रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है, आपका कहीं बेहतर जगह रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी ख़ास रीज़न है, जब भी सैटर्न और सन की ट्राइन मुकम्मल होती है, ट्राइन बनती है, तो वो ख़ास तौर पर ज़ायचे के 7th हाउस से ज़ायचे के 11th हाउस में, तो फ़ीमेल के लिए रिश्ते के हवाले से ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर और कर दूँ कि इस वीक के अंदर आपकी कोई देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि सैटर्न नो डाउट आपके ज़ायचे के 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, लेकिन
ये जब सूरज के साथ नज़र बनाएगा तो ये आपकी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी, जिसके लिए आप बार बार कोशिश कर रहे थे, काम नहीं हो सका। तो इस वीक के अंदर पुरुम्मीद रहें कि काम होता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता आप लोगों के ज़ायचे के 4th हाउस में मार्स ने आ जाना है 4 नवंबर को। तो आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मार्स जो है वो ज़ायचे के 4th हाउस में इतना पॉजिटिव रोल अदा नहीं करता। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि मार्स ज़ायचे के 4th हाउस में गैर यकीनी तब्दीली भी लेके आता है, लेकिन वक्त के साथ कई तब्दीलियां बेहतर होती हैं। ये सोच लें कि सदा वक्त एक तरह नहीं रहता है। इस टाइम अगर आपको कहीं चेंज होना पड़ रहा है घर के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो मुतमिन रहें, इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त होगा वो आपके लिए मज़ीद बेहतर साबित होगा। इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना होगा, इसलिए कि जो ज़ायचे की सूरत हाल जो बनी हुई है वो आप लोगों की इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन आपके ज़ायचे के जो 8 हाउस में आपका जो हाकिम सितारा वीनस है वो अगले वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाएगा, तो उस वक़्त ये बहुत सी चीज़ों में बेहतरी लेके आएगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज वालों के लिए इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है कि इनके ज़ायचे के जो 2nd हाउस में मार्स था वो ज़ायचे के 3rd हाउस में जा रहा है। 4 नवंबर को मार्स की चेंजिंग जेमिनीज वालों के मामलात में बेहतरी लेके आएगी, लेकिन वो जेमिनीज जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा, इसलिए कि मरीख ज़ायचे के 3rd हाउस में उन जेमिनीज वालों को नेगेटिविटी डालेगा जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं या जिनके पैदाइशी ज़ायचे के 3rd हाउस में मार्स है या सैटर्न है। उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, या इनके ओपोजिट मतलब कि इनके 9th हाउस में मार्स और सैटर्न है उनको भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन मार्स की ज़ायचे के 3rd हाउस में जेमिनीज वालों के लिए पोजीशन बेहतर है। उसकी ख़ास रीज़न है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हैं या किसी फैक्ट्री के ओनर हैं या लोहे का काम करते हैं या पार्टनरशिप पर आप काम कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 7th हाउस में इस वक्त वो नेगेटिव में है, लेकिन ज़ायचे के 3rd हाउस में मार्स आने की वजह से मरकरी बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा, और ज़ायचे के 3rd हाउस में वो फीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी मार्स जो है शादी और रिश्ते के हवाले से पॉजिटिविटी लेके आएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आएगी। वैसे भी इस वीक के अंदर ज़ायचे के 6th हाउस में जो सूरज है वो ज़ायचे के 10वें हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। जॉब के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, सेहत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन मज़ीद मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं, इसलिए कि ज़ायचे के 1st हाउस में जुपिटर जो इस वक्त रेट्रोग्रेड है उन लोगों को ज़रा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि वो अपने फ़ैसले वक्त पर नहीं कर पा रहे और अपने आप को एक चीज़ के लिए ही बिज़ी किया हुआ है, जिसकी वजह से बार बार नाकामी का सामना भी उनको करना पड़ रहा होगा। अगर आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अपने आप को आपने एक चीज़ में बिज़ी नहीं किया हुआ, आप तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो यकीनी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूँ, सूरज जो है ज़ायचे के 6th हाउस में, अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप लोग किसी भी हुनर के लिए अगर ट्राई करेंगे तो सीख पाएंगे। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है, उनको ज़रा अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, इसलिए कि सूरज ज़ायचे के 6th हाउस में वही पोजीशन ज़ाहिर करता है जिस तरह मार्स ज़ायचे के 1st हाउस, 7th हाउस और 6th हाउस में पोजीशन ज़ाहिर करता है। मतलब कि
गुस्से को एकदम ले आता है और बात को लोग समझ नहीं पाते, फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थोड़ी सी बात की वजह से लड़ाई भी हो सकती है। अलबत्ता जेमिनी वालों के लिए इस वीक के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच और समझ से फ़ैसला करेंगे तो बेहतर रहेगा। 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ए और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुध सरखान है। कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि पिछले 2 वीक से मैं आप लोगों को एक बात बार बार कह रहा था कि मरीज़ जिस वक्त चेंज होगा, आपके जायचे के फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में जाएगा तो आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि 4 नवंबर को मरीज़ की चेंजिंग है। मरीज़ आपके जायचे से फर्स्ट हाउस से जायचे के सेकंड हाउस में इसने चले जाना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि 4 नवंबर वाला पूरा दिन ज़रा एहतियात बरतिएगा, इससे कि मार्स जब भी हाउस चेंज करता है तो ये जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन होते हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर ये कोई ना कोई मसला लेके आता है। लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादातर जो आपके जायचे में स्टार्स हैं वो पॉजिटिव असर डाल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं, अगर आप 60-70 की पैदाइश नहीं या मंगल योग की पैदाइश नहीं, तो आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि वैसे भी जायचे के 5 हाउस में जो सूरज है वो जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, मतलब कि किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। पुरानी मोहब्बत, इश्क के मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। औलाद के मामलात आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कैंसेरियन जो औलाद के मामलात में किसी न किसी वजह से परेशान थे, या वो भी कैंसेरियन जिनकी शादी हो गई थी, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, औलाद का कोई सबब नहीं बन सका, उनके के लिए भी खुशखबरी है। इस वीक के अंदर औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी उनको मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए कि वैसे भी जायचे के आपके 9th हाउस में जो सैटर्न है वो जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के जो 6th हाउस में मरकरी और वीनस है ये भी आप लोगों के लिए एक्टिव है। इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस को और जायचे के 10वें घर को ये अच्छी नज़र से देख रहे हैं। काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, माली मामला के हवाले से भी बेहतरी आएगी। आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा कि सदका और ख़राब लाजमी करते रहें, इसलिए कि मार्स आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। कुछ भी हो, मतलब कि 150 रुपये हो, जितना आप कर सकते हैं आप अपने हाथ से सदका ज़रूर निकालें, खराज ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला जिस मसले के लिए भी आप, जिस काम के लिए भी जाएंगे, देखेंगे कि आपका काम होता हुआ नजर आएगा, आपके हक में फैसले होते हुए नजर आएंगे। 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी भी है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मार्च 4 नवंबर को आ रहा है। ये आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा है, जायचे के 4th हाउस का हाकिम सारा है, और ये अपने दोस्त के घर में आ रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो मरीज का आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आना सोने पर सुहागा के बराबर है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, जब भी जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आता है तो आपकी किस्मत के मामलात आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ आप करना चाहें वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हैं और पहले हासिल नहीं हो पा रही, तो मरीज़ जब भी जायचे के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत दिखानी पड़ेगी और आपका मामला सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 4th हाउस में है। वो जायचे के 8 हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। जब भी सैटर्न और सन की ट्राइन मुकम्मल होती है तो ज़रूर बेनिफिट मिलता है लियो वालों को। आपको आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, ख़ास तौर पर विरासती मामलात
पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात भी आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। आपके ज़ायचे के 5 हाउस में मरकरी और वीनस ये दोनों ही सितारे पॉजिटिव हैं। आप लोगों के ज़ायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। आप लोगों के इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, पसंद की शादी के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, अगर आप किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर दें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, शायर हैं, फ़नकार हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर है, इसलिए कि ज़ायचे के 5 हाउस में ये दोनों सितारे आप लोगों के लिए बेहतर इस वीक के अंदर साबित होंगे। हाँ, वो लियो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको यरकान की शिकायत है, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए मार्स जो है ज़ायचे के 1st हाउस में नेगेटिविटी दिखाएगा। अलबत्ता गैर शादीशुदा फ़ीमेल के लिए मार्स का ज़ायचे के 1st हाउस में होना है शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि मरीज़ जब भी ज़ायचे के 1st हाउस में आता है उन फीमेल लियो वालों के लिए भी बेहतर होता है जिनकी निकाह हो गया है और रुखसती नहीं हो सकी, तो रुखसती के मामलात भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि इसने आपके ज़ायचे के 1st हाउस में ये इस वक्त आया और ये पूरे 7 डेज़ के अंदर अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा, ख़ास तौर पर लियो वालों को। इसलिए कि आपके जब भी ये ज़ायचे के 1st हाउस में मार्स आता है तो आप लोगों को ये ज़रूर रिज़ल्ट देता है। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मार्स कमज़ोर है तो आपको ये चाहिए कि अपना सदका ज़रूर निकालें, मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका ज़रूर दें या मरीज़ की साथ के अंदर भी एक अंडे का सदका दे सकते हैं। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ सिंबला है। विर्गो वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी भी है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या वो विर्गो जो थोड़ी सी बात के ऊपर जज्बाती होने के आदी हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर मार्स जो चेंज हो रहा है वो आपके ज़ायचे के 12 हाउस में आ रहा है। खुशखबरी इस बात की है कि सैटर्न और सन की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगी। किसी न किसी रिलेशन की वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मार्स आपके ज़ायचे के 12 हाउस में 4 नवंबर को ये आ रहा है, इसलिए कि आप लोग अगर डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या कारखाने के मालिक हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मरीज़ के ज़ायचे के 12 हाउस में आने की वजह से आप बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता मरीज़ आप लोगों के लिए नेगेटिविटी उस वक्त डालेगा, उन लोगों को ज़्यादा इसकी नेगेटिविटी भी महसूस होगी जो लोग थोड़ी सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं या जल्दबाजी करते हैं या ओवर स्पीड गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात नहीं बरते, उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि मरीज़ जो है 4 नवंबर को आपके ज़ायचे के जब 12 हाउस में आएगा तो ये फ़ौरन ही आप पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त जो आपका हाकिम सारा ज़ायचे के 4th हाउस में है वो आप लोगों के लिए बेहतर पोजीशन में है, मतलब कि वो वीनस के साथ इस वक्त है। अलबत्ता ज़ायचे के 4th हाउस में मरकरी को वो पोजीशन हासिल तो नहीं होती। सजिटेरियस में मरकरी अपनी पूरी पावर को खो देता है। घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो सूरज है वो इस वक्त आपकी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। अलबत्ता एहतियात बरतना ज़रूरी है। आपके ज़ायचे के जो 7th हाउस में सैटर्न है, ये आप लोगों के लिए वो ख़ास तौर पर मैं उन लोगों की बात करूँगा कि जिनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे लाइफ पार्टनर के साथ और मतलब कि तकरीबन अलहदगी तक के मामलात हो गए थे। अब उनके लड़ाई झगड़े के मामलात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, अलहदगी के मामला सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि जो जुदाई थी, अब जुदाई के मामला ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा सुलह होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि ये नज़र बहुत ज़्यादा मजबूत बन रही है आपके ज़ायचे में। अलबत्ता
मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि सूरज आपके जायचे के जो थर्ड हाउस में है, ये आपकी हर मामले में रहनुमाई कर रहा है। ज़रूर बेनिफिट उठाएं सूरज की जायचे के थर्ड हाउस में होने की वजह से। अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं या किसी भी मसले में परेशान है तो मसला ख़ुद ब खुद सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत होगी। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तोहें से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं तो ये वीक आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका सन 5 डिग्री के ऊपर की आप पैदाइश हैं तो आप लोगों को इस वीक के अंदर 100% बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो केतु है वो 4 डिग्री के ऊपर है, जिसकी वजह से वो लोग जो 0 डिग्री की पैदाइश हैं उन लोगों को शायद इस वीक के अंदर वो बेनिफिट ना मिल सके। लेकिन ऑल ओवर लिब्रा वालों को बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि जायचे के सेकंड हाउस में जो सन है वो जायचे के 6 हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। मतलब कि रोज़गार के हवाले से, माली हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। मरीख आपके जायचे के 11th हाउस में 4 नवंबर को आ रहा है। मरीख का जायचे के 11th हाउस में आना आप लोगों की इज़्ज़त वक़ार के मामलात में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी और बड़े बहन भाइयों से भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, ख़ास तौर पर वो फ़ीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए जायचे के 11th हाउस में मरीख का आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। मतलब कि शादी और रिश्ते के हवाले से भी बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आएगा। अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो मरीख के जायचे के 11th हाउस में आने की वजह से इन मामलात में भी आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर लिब्रा वालों को एक चीज़ का एहतियात रखनी चाहिए, इसलिए कि आपके जायचे के 6 हाउस में ही नेपच्यून है और नेपच्यून इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं और जिनके साथ पहले ही मेडिकल के कोई मसलात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट जे, ज़वा, ज़ोए, नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा मार्स है वो जायचे के 10वें हाउस में आने वाला है। और जायचे के जो 10वें हाउस का हाकिम सितारा जो सूरज है वो जायचे के 5 हाउस में सैटर्न के साथ ट्रायल मुकम्मल करने लगा है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। आपके काम में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। रोज़गार के मामलात आपके सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। नए काम का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा और पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी सैटर्न और सन की ये जो ट्रायल मुकम्मल होगी, अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद के मामलात में परेशान हैं तो वो भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और वो लोग जो एक एग्ज़ाम में बार बार फ़ेल हो चुके थे और दोबारा उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ या देना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर सैटर्न जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस में है और ये रेडुक्रेट है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे पिछले कई साल से परेशान हैं और काम नहीं हो रहा तो अब आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और काम भी आपका होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या घर बना के बेचते हैं, उन लोगों के लिए सन और सैटर्न की जो ट्रायल मुकम्मल होगी उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी भी आपके जायचे के 2nd हाउस में रहेंगे तो माली हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
इस वीक के अंदर बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, उन लोगों के लिए गैर यकीनी तब्दीली होती हुई नज़र आएगी। उन लोगों के मामलात में वक्ती तौर पर जो घरेलू मामलात हैं उनको उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रा थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके जायशे के फर्स्ट हाउस में जो सूरज है ये जायशे के 10वें घर का हाकिम सितारा है, ये आपकी फुल सपोर्ट कर रहा है। अब चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, चाहे आपका जो मर्ज़ी काम है, आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एंड पर एक बात कहूँगा, वीनस और मून की जो 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम होनी है। इस नज़र का जो बनना और आपके हाथ में कोई ना कोई चांस आता हुआ नज़र आएगा। उस चांस को बिल्कुल भी ज़ाया मत करिएगा, इसलिए कि उस चांस की वजह से आपका घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो रेंट के घर पर रह रहे हैं, उनको चाहिए कि इस वीक के अंदर संजीदा रहें और अपने काम की तरफ भरपूर कोशिश करके लगे रहें। इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट मिलेगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस और मरकरी है। वीनस आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त मजबूत हालत में है, इसलिए कि ये आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर परेशानी के अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है। जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आपके जायशे के जो 8 हाउस में मार्स है वो जायशे के 9th हाउस में आ रहा है, और सन और सैटर्न की ट्राइन मुकम्मल होना आप लोगों के लिए कामों में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है, भारी जिम्मेदारियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी वजह से भी परेशान हैं तो परेशानी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि कुछ लोग जॉब के हवाले से परेशान होंगे, कुछ लोग माली हवाले से परेशान होंगे। ये जॉब का मसला हो, चाहे आपका माली मसला हो या कैरियर के हवाले से हो, इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला बेहतरी ज़रूर आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि सन और सैटर्न की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है, ये ट्राइन आपको 100% बेनिफिट देगी। 4 नवंबर को जिस वक़्त मरीख आपके जायचे के 9th हाउस में आएगा तो ये आपके जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। मतलब कि आपके कानूनी मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे और आप लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर मज़ीद कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि मार्स आपके जायचे के 9th हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम करेगा। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस फीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी 4 नवंबर के बाद से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जायशे के 7th हाउस में जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप के हवाले से मुहतात रहिएगा और किसी भी की भी कोई गारंटी देने से पहले सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहाँ पर नेपच्यून है, दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, सन और सैटर्न की ट्रायल भी मुकम्मल हो रही है, और इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के जो 1st हाउस में जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मून आएगा, तो ये सैटर्न और सन के साथ भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम करेगा, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर ज़ाती मुफाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ज़ाती कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए ये वीक माली मामलात में भी बेहतर साबित होगा। मार्स जो है वो आपके जायचे के 8 हाउस में जा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्स 4 नवंबर को आपके जायचे के 8 हाउस में जाएगा और ये 2 से 3 दिन तक स्टेबल होगा आपके जायचे के 8 हाउस में।
तो आपने गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतनी है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और किसी तरह की भी किसी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। इसलिए कि मार्स जो है वो जायशे के 8 हाउस में लड़ाई का भी सबब बनता है। लेकिन अलबत्ता आपके जायशे के 3rd हाउस में जो सैटर्न है, ये सन के साथ जो ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म की ट्राइन मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से आपके काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी। और वो लोग जो लोग वकील हैं, जज हैं या पुलिस के महकमे में हैं या किसी भी तरह के जो कानूनी मामलात को डील करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी दोनों ही आपके जायशे के 12 हाउस में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मरकरी जो है वो जायशे के 12 हाउस में कोई इतना बेहतर साबित नहीं होता, इसलिए कि कहीं भी आप फजूल टाइम ज़ाया मत करें, अपने काम से काम रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। मून और वीनस की 60 डिग्री की जो नज़र कायम होगी, ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी। और ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉन जो काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर बैठ के वर्क कर रहे हैं और उनको कोई पोजीशन नहीं मिल सकी, तो इस वीक के अंदर ऐन मुमकिन है कि उनकी पोजीशन भी मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी, मतलब कि प्रमोशन का भी सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतनी होगी और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना होगा। अलबत्ता आपके जायशे के 6 हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड ही रहेगा। अगर आपको जॉब की तलाश है, कोशिश की हुई ज़रूर आप कामयाब होंगे। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायशे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, दोनों ही रेट्रोग्रेड है। नो डाउट आपकी 60-70 चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो ये फल्कियात का इल्म है, ये एक रहनुमाई का इल्म है, ये इल्मुल गैब नहीं है, ये सिर्फ रहनुमाई का एक इल्म है। यहाँ पर मैं जो आपको अब चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि एक्वेरियस वालों को इस वीक के अंदर कोई ना कोई मामले में ये ज़रूर बेहतरी देखेंगे, इनके मामले में इनको ज़रूर कुछ ना कुछ कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है, जो सूरज है ये मेजर प्लैनेट है, हमारे शमसी जो निज़ाम है, मतलब फ़ल्की निज़ाम है, उसका ये मेजर प्लैनेट है। और सूरज जो है वो जायशे के 10वें हाउस के अंदर है, ये इनके जायशे के 7th हाउस का हाकिम सारा है। ये जायशे के 10वें हाउस से जायशे के 2nd हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी, माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, किसी न किसी की सपोर्ट की वजह से इनका काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके जायशे के जो 6 हाउस में मार्स है, ये जायशे के 7th हाउस में 4 नवंबर को आएगा। तो आप लोगों को 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर ये 3 दिन ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं, इसलिए कि जब मार्स आपके जायशे के 7th हाउस में आएगा तो ये खुली दुश्मनी की भी निशानी है, लेकिन इसके पॉजिटिव भी ये रिज़ल्ट यहाँ पर देगा जायशे के आपके 7th हाउस में, इसलिए कि ये दोस्त के घर में आ रहा है और ये आपके जायशे के 10वें हाउस का हाकिम सारा है, जायशे के 3rd हाउस का हाकिम सारा है। जायशे के 7th हाउस में मार्स आने की वजह से फ़ीमेल एक्वेरियस के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए रिश्ते के सबब बनते हुए नज़र आएंगे। जो मेल एक्वेरियस हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि मार्स जो है वो जायशे के 3rd हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा, जायशे के 11th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के कम्युनिकेशन के मामलात हो गए, ट्रांसपोर्ट के मामलात हो गए, जो लोग लोहे, बजरी, रेत, सीमेंट का काम करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक को मिस ना करिएगा एक्वेरियस वाले, इसलिए कि जो स्टार्स की पोजीशन बन रही है आपके जायशे में वो ज़रूर अल्लाह के फजल व करम से आपको बेनिफिट देगी। आप लोगों ने इस वीक के अंदर सिर्फ कोशिश करनी होगी, लेकिन कोशिश के साथ एहतियात भी ज़रूर करिएगा। मार्स के जायशे के 7th हाउस में आने की वजह से भी काम करना है वो नरमी से करना है, और देखभाल के अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट पाएंगे।
20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। नो डाउट पाइसिस वालों की साठ सती चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर पाइसिस वालों के लिए मेरे पास डबल खुशखबरी है। उसकी एक ख़ास रीज़न है। जायचे के जो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है और जायचे के जो 9th हाउस में सन है, इन दोनों की ट्राइन मुकम्मल हो रही है। और इस वीक के अंदर मार्स की भी चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। और आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर वीनस और मरकरी, ये भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव साबित होंगे। मैं यहाँ पर आपको आपका सारा जायचा पढ़ के बताता हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, इस वीक के अंदर आपने काम ज़रूर करना है। जो भी आपकी फील्ड है ज़रूर अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और वो लोग जो काम चेंज करना चाहते हैं वो भी कोशिश करें। और जो लोग जॉब पर हैं, मतलब कि सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं, उनको भी इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपने कोशिश करनी होगी, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट इसलिए आपको मिलेगा। सन और सैटर्न की भी ट्रायल मुकम्मल हो रही है और आपके जायचे के जो 6 हाउस में मार्स जा रहा है। आपको पता है जायचे के 6 हाउस में मार्स जो है वो 14 डिग्री तक पॉजिटिव रोल अदा करता है। और वैसे भी ये अपने दोस्त के घर में जा रहा है, लियो में जा रहा है, और आपके जायचे का ये 6 हाउस बनता है। और ये जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 10वें घर को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, रोज़गार के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। जो काम कर रहे हैं उसमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और नए काम का भी मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के जो 9th हाउस में सन है वो मजबूत है, स्कॉर्पियो में है। और यहाँ पर सालों साल के बाद ऐसा मौका मिलता है, इस मौके को बिल्कुल मिस ना करिएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपके जायचे के 12 हाउस में जिस वक्त मून ने आना है तो इसने वीनस के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनानी है, जो कि 28 दर्जा कुछ दकीका के ऊपर ये नज़र बनेगी। और जायचे के 12 हाउस में जो वीनस जब 26 डिग्री से ऊपर हो और 29 के दरमियान में हो, वैसे भी ये पॉजिटिव रोल अदा करता है। हालांकि और अगर स्टार्स हों तो वो इतने पॉजिटिव रोल अदा नहीं करते। वीनस और मार्स की ये क्वालिटी है, जब वो इन डिग्रीज के ऊपर पहुंचते हैं और कोई सितारा इनसे सीधी नज़र बना ले तो ये फ़ौरन रिज़ल्ट देते हैं, फ़ौरन मामलात में बेहतरी लेके आते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप इस दफ़ा का जो मौका है वो मिस बिल्कुल ना करें। अगर अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं या इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है या करना चाहते हैं तो ज़रूर स्टेप उठाएं जिस मर्ज़ी फील्ड से, इसलिए कि सैटर्न आपके जायचे के 1st हाउस में है और इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश की हुई ज़रूर रंग लाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं अगर वो भी कोशिश करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से उनको भी रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।